की जय। लक्ष्मण भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, बोले शंकर महाराज की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, गंगे मैया की जय, तुलसी माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, सरस्वती माता की जय, नगर कोट धौलागढ़ वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा समेत का बोल साचे दरबार की जय, जयकारा गुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट हारी, हरहुनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जरूर हमेशा की तरह ऐसे स्टार्ट करेंगे। कल हमने काम में फुल स्टॉप लिया, पार्वती जी को पूछती है, मतलब कथा पूछती है कि मतलब रामायण वगैरह कैसे हो। आज इसके लिए तालियां, आज इसको याद ध्यान से सुनना चाहिए। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। जब पार्वती माता ने उनसे प्रश्न किया कि वो लीलाधर की कहानी मुझे विस्तार से बताइए, तो वो कुछ घड़ी तक ध्यान के रस से आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं। जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के
हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, और जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाहि हेराई, जेहि जाने जग जाहि हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाय। बंदउ बाल रूप सोई रामो, बंदउ बाल रूप सोई रामो। सब विधि सुलभ, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। हर्षि सुधा, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, हर्षि सुधा गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, राम कृपा ते पार्वती। सपने तव मन माहीरा, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह, शोक मोह संदेह। मम विचार कछु नाहि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी,
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपने नेत्रों से बोल इसकी शुरुआत हुई जब भोले बाबा जब माँ ने जिज्ञासा जताई राम जी की कथा की, तो भोले बाबा ने कितने प्रेम से और क्या मतलब आभार प्रकट किया उन्होंने ये कहा धन्य धन्य है राजकुमार गिरि राजकुमारी। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी यदि राम जी की जिज्ञासा या धर्म से जुड़े हुए किसी प्रश्न की जिज्ञासा करता है तो बड़ा उपकार मानना चाहिए। उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो अपना ही रिपीट होता है। जैसे मैं कुछ पढ़ के आया हूँ और मुझसे किसी ने पूछा तो मैं उस क्वेश्चन को आंसर को बताऊंगा तो मेरा रिपीट होगा, और एक वो जिज्ञासा लोकहित के लिए फैल रही है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे जिज्ञासा पूछे तो बड़ा धन्य मानना चाहिए धर्म से जुड़े हुए प्रश्न। ये सीख मिलती है इस पर। जय माता। तो जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में, वह सिर्फ कड़वी तुम्बी के समान जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान, जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, जो जीव जिनको भी आप मानते हो, राम चाहे माँ चाहे बाबा चाहे कोई भी हो, जो उनका गुणगान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हर्षित मतलब पता था? जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है। इसमें से आ रही है ना, इसमें से वापस आ रही है ना। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सप्त पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुने। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देकर जैसा कुछ मैंने सुना है और वैसा जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वह राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते, जो मोह रूप पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते और सुनते हैं। जो ज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं,
और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे दें? तदपि शंका कीन सोई, कहत सुनत सब कहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं आना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटोतम बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पदूला। जिन हरि भगति नहीं आनी, जीवन सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। जीव सदा दुर जीव समाना, जीव सदा जीव समान। पुलिस कठोर निठुर छोई जाती, सुनी हरि चरित नो जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुष विमोहन शीला। ओ राम कथा सुर धेनु समान, सेवत सब सुख दानी रामा। सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सबको ना सुने अस जानी, ना सुने अस जानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरी राजकुमारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुण गाना, तथापि जथा श्रुत जसि मत मोरी। कही हम देखी प्रीति अति दोरी, उमा प्रसन्न तव है जिस खाई। सुखद संत सम्मत होई भाई, एक बात नहीं मोहि सुहानी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना। जय श्रुति गाव धरहि मुनि गाना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि गाना। कहई सुनई अस अधम नर, ग्रसित मोह पिशाच रामा। ग्रसित मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, पाषंडी हरि पद विमुख। जा
अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंधे और भाग्यहीन है जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो भी बेचारी छली और बड़ी कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रहीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है, कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सनीपात, उन्माद आदि हो गया, वात, पित्त और कफ, 3 तरीके के रोग होते हैं। पहले आपने बोला संभव नहीं है, फिर बोला संभव है। हाँ, वो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिखा होगा, उससे हो गया संभव नहीं है, नहीं। जिन्हें वायु का रोग, सनीपात, उन्माद आदि हो गया, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। वॉइस क्लियर नहीं आया, वॉइस क्लियर। ओए काट सामने से। शिवम एक बार दोबारा में एक बात सुनो, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, मदिरा समझते हो, दारू, हाँ, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मानस है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण और है वही सगुण कैसे? जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। बहुत गहरा विषय है। अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे, एक एक करके, और किस कारण से होता है उसमें जोर देना है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ागनिहारी। राम कथा करी विटप कोठारी, सादर सुनुगी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुभाए, राम नाम गुण चरित सुहाई। जन्म करम अगणित श्रुति गाई, जथा अनंत राम भगवाना। जथा
संत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना, तदपि जथा श्रुति जसी मति मोही, तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहिउ देखी प्रीति यति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई, एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस करे भवानी, तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच रामा, ग्रसे न मोह पिशाच, पाषाण हरि पद विमुख, पाषाण हरि पद विमुख, जानहि झूठ न सार, सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुख शरत अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, अगे ओ कबीर अंध अभागी, आई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी, कैद वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लागू नहीं आनी, जिनके सूझ लागू नहीं आनी, मकुर मलिन अरुणयन बीना, राम रूप दे कही गिरीना, जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जिनके अगुण ना सगुण विवेका, चल पै कल्पित वचन अनेका, जल पै कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन हरि कहत कछु अघटित नाई, तिन हरि कहत कछु अघटित नाई, बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, नहीं बोलई वचन विचारे, जिनकत मोह मत पाना, दिन कर कहा करे नहीं गाना, असने जेर विचारे, तजु संशय बुझ राम पद, सुन गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तम विकर भजन सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुख दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी।
जो निर्गुण है, निर्गुण क्या होता है? जिसमें कोई गुण नहीं। सगुण क्या होता है? सगुण इसको म्यूट कर देना, आवाज जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जैसे जल, जल कैसा होता है? पानी, कहीं भी डालो, जहां तुम डालोगे उसका अपना कोई आकार नहीं, अपना कोई इसका आकार नहीं, और डिपेंडेंट है जिस पात्र में डालोगे जिस पात्र में डालोगे उसमें आ जाएगा। और अगर तुम ओले डालोगे, ओले मतलब बर्फ, तुम उसको हर जगह उसमें नहीं डाल सकते और वो हर जगह जाएगा भी नहीं। तुम पानी जहां डालोगे वहां, तुम यहां से ऐसे फेंको पानी, जब चले जाएगा। ओले डालो, मतलब एक ऐसे ही होता है ना, मतलब खट्टे में होता है, नहीं जाएगा, सॉलिड होता है, नहीं जाएगा। इसी प्रकार कि जो जल होता है उसमें सब गुण होते हैं, जल मतलब सगुण को समझ लो, और जो निर्गुण है वो ओल। तो जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूप रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक लगाया। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं हैं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर वो बेचारी अज्ञानी, जैसे ज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं है, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर वो बेचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा प्रकाश होता है। उन सब का जो परम प्रकाशक है,
अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वह अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी। यह जगत प्राकश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भसित होती है। जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। के अंदर जब किरणें बढ़ती हैं, जो समुद्र के अंदर जो एक सीप मिलती है, जिसके अंदर वो पानी की बूंद बढ़ जाती है, तो जैसे कल भजन में आ रहा था, सीप में पानी की बूंद बढ़ जाए बादल कौन से छुपी है, उसके अंदर भी उनकी किरणें बढ़ती हैं, तो उसमें वो उसकी होती है प्रतीति है, लेकिन वो तीनों कालों में झूठ होती है। रोशनी बढ़ती है ना, जैसे सूरज जैसे चंद्रमा जैसे बहुत प्रकाशित होती है, रिफ्लेक्ट मारती है। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजरोए, जगत प्रेम बस सगुण सुहोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जनु मुख पर बेकल नहीं जैसे। दासु नाम ब्रह्म मेरे पतंगा, एक कही विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोह निशाल विलेशा। सहज प्रकाश भगवाना, नहीं ते पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ रामा। प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही। शिव नायहो निस्मात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरहुनाथ मम संकट हारी। हरहुनाथ मम संकट हारी। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु परमो धरई जड़ प्राण। ओ जथा गगन घन पटल निहारी, जापे हुबान कहीं कुटिचार। ओ चितव सुलोचन अंगुलिये आए, प्रगट जुगल कति देहि के भाए। उमा राम विषयिक अस मोहा, नवतम रूम धरी विधि सोहा। विषय करासुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम सब कर परम प्रकाश के जोई। राम अनादि अवधपति सोई,
हास प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण राम हो जासु सत्यता जे जड़ माया हास सत्य एवं मोह सहाया रजत सीप महुभास जीवी जथा भानु करबार श्री रामा जथा भानु करबार जल बिन सातिहु काल सोई ब्रह्मनाथ सकौ कोई तारी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी दीन दयाल विरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी। जैसे स्वीप में चांद के और सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रतीति होती है, यह कभी भी प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यह भी यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है कि जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। कभी हुआ है? हुआ है स्वप्न में कभी आपने सिर काट लिया हो या आपको चोट लगी हुआ है? फिर दर्द होता है सपने में, जैसे उठते हाँ, और सोचने में नहीं, जब सपना होता है वो सपना कभी देखना तो ना दर्द होता है उस समय, और जैसे ही सपना टूटता है दर्द खत्म। और सच में अगर बहुत ज्यादा ही दर्द होता है और ज्यादा ही लगी होती है तो हम उठते ही पहले चेक करते हैं कि वहां लगी है कि नहीं, वहां दर्द हो रहा है कि नहीं। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वे कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है कि वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता और बिना मुंह जिगा के ही सारे सहो रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा का स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र। पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले विवश होकर बिना इच्छा के कि जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वह संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते। ये पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र, उनमें ब्रह्म देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों
को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुवार की धूप की भारी ताप मिट गया है। कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विश्वास चाहता रहा। अब आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कथा कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाला। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य दे तू दुख अहै। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु योगे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम नस गावा। बिन पद चलई गनई बिनु गाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ज्ञान बिनु पास विशेषा। असी सब बाति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं डर। जेहि मीरा वही वेद बुध, जाई दरहि मुनि ज्ञान निरावा। जाई दरहि मुनि ज्ञान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान रामा। कौशलपति भगवान, काशी मत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करऊं सोई। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्यामी। किव सब जासु नाम कर करहि, जन्म अनेक उचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव विरोधि गोपद विभ कर। और राम सुपर मात्मा भवानी, जय ब्रह्मति अभिहित तब जान। ओ अस संशय आनंद और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जान। सुनि शिव के ब्रह्म वंदन बचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। पुनि पुनि प्रभु पद कमल दही, जोरी पंख रहु पानी। आमा जोरी पंख रहु पानी, बोली गिरिजा बचन
शशिकर सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संशय हरयो राम स्वरूप जानी मोहि परयो नाथ कृपा गयो विषादा नाथ कृपा गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपनी किंकरी जानी जगत जय जड़नारी प्रधान प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो पर प्रसन्न प्रभु कहो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब कुलपुरवासी नाथ धरयो नरदनो के हेतु मोहि समुझाए वृष केतु उमा वचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता राम कथा पर ये हर से कामनी तब शंकर सहज सुजान रामा शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान सुने शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल रामा रामचरित मानस विमल आप सुंदी बखानी सुना नायक सो संवाद उदार देहि विधि भाग कहब सुनहु राम अवतारा चरित परम सुंदर अनघ परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथा हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित रामा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
सुख संकार विशेष अनुसारत बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबहि की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग सुनी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी कलि मलयाळी विषय रस की सुबह सिंगार मुक्ति सुख देगी दलन रोग बग मोरे अमीगी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीता माता की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। वृषभान महाराज की जय। राम दरबार की जय। शिव परिवार की जय। बोलो शंकर महाराज की जय। पार्वती माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। सब कुछ माफ करने वाली माता तेरी सदाई जय। बोलो उसकी मैया की जय। को ढोलागढ़ वाली माता तेरी सदाई जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जयकार की जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकार गुरुनाथ जी का बोल साचे दरबार की जय। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलो आज के आनंद की